श्री सनकादिक बोले, हे नारद जी, अब सप्ताह पारायण की विधि का वर्णन सुनिए। सप्ताह पारायण की विधि मनुष्य के धन पर निर्भर है। इस पारायण में एक विवाह के समान धन खर्च होता है। इसके लिए उत्तम महीना भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, अगहन, आषाढ़ तथा श्रवण है। इन महीनों में श्रोतागणों को कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन महीनों में भद्रा और व्यतिपात आदि को बचाना चाहिए। इस कथा के आरंभ से पूर्व सब नगर ग्रामों तथा गृह गृह में इसका समाचार भेज देना चाहिए, जिससे सभी को इसकी सूचना हो जाए और सभी कथा में सम्मिलित हो सके। स्त्री, शूद्र, विरक्त, वैष्णव, हरिजन सभी को निमंत्रित करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कथा श्रवण का स्थान नदी का तट, तीर्थ स्थान, वन में अथवा अपने गृह में उत्तम होता है। उस स्थान को भली प्रकार सजाकर, झाड़ बुड़ार कर, लीप पोत कर अथवा धोकर गेरू, अन्न आदि से चौक बनाएं। सब स्थान स्वच्छ और सुगंधयुक्त केले के खंभों तथा आम्र के पत्तों से सजाए। कथावाचक के लिए सुंदर मंडप जो पत्र, पुष्प, फल, झंडियों आदि से सजाया हुआ हो। वक्ता के लिए उत्तम व्यास गद्दी लगाएं। वक्ता यदि उत्तर की ओर मुख करके बैठे तो श्रोतागण पूर्व की ओर मुख करके बैठे। वक्ता और श्रोता दोनों के मध्य में पूर्व दिशा अवश्य आ जानी चाहिए। कथावाचक विष्णु भक्त, विवेकी और कथा को विधिवत समझाने वाला होना चाहिए। लंपट, लोभी, नास्तिक ऐसे ब्राह्मण को वक्ता नहीं बनना चाहिए। वक्ता कथा प्रारंभ वाले दिन से प्रथम क्षौर करा ले और फिर कथा के मध्य न कराए। श्रोतागण कथा आरंभ से 2 घड़ी पूर्व शौच, स्नान आदि नित्य क्रियाओं से एवं संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर कथा स्थान पर आ जाएं। सर्वप्रथम कथा आरंभ होने से पहले श्री गणेश जी का पूजन होना चाहिए। तत्पश्चात पितृगणों का तर्पण पूर्व पापों की शुद्धि की निमित्त होना चाहिए। फिर षोडशोपचार से श्री कृष्णचंद्र की विधिवत पूजा होनी चाहिए। उनको नमस्कार, प्रदक्षिणा तथा कीर्तन होना चाहिए। धूप, दीपक, चंदन आदि से श्रीमद् भागवत की पूजा होनी चाहिए। नारियल का फल भी भेंट करना चाहिए। तत्पश्चात वक्ता की पूजा होनी चाहिए। उनको सुंदर वस्त्र, भूषण तथा माला से सुशोभित करना चाहिए। फिर नियमवत कथा श्रवण का वचन लेकर वक्ता के सम्मुख बैठकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को धन देकर 12 अक्षर मंत्र का जाप करवाना चाहिए। विद्वान वक्ता सूर्य उदय से कथा आरंभ करें और 3:30 पहर तक मध्य स्वर में भली प्रकार समझाकर कथा पढ़े। मध्याह्न में 2 घड़ी कथा का विश्राम रखें। कथा के मध्य में मल मूत्र आदि के लिए ना जाएं। एक ही समय सूक्ष्म भोजन, अल्पाहार करें। यदि निराहार रहे तो अति उत्तम है। फलाहार अथवा घी, दूध पीकर रह सकते हैं। उपवास की अपेक्षा अल्फर करके रहना अति उत्तम है। सनकादिक बोले, हे नारद जी, जिस पुरुष ने विष्णु मंत्र की दीक्षा नहीं ली है या जो नास्तिक है वह कथा सुनने का अधिकारी नहीं होता है। श्रोताओं को ब्रह्मचर्य से रहकर भूमि पर शयन करना चाहिए। पत्तल में भोजन करें। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न तथा वासी अन्न, काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह आदि सब को छोड़ दें। निर्धन, रोगी, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन तथा सन्यासी, इन सभी को कथा अवश्य सुननी चाहिए। बंध्या स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कथा समाप्त होने पर उसका उद्यापन करना चाहिए, किंतु विष्णु भक्तों के लिए उद्यापन की आवश्यकता नहीं है भी तो श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। फल की आशा करने वाले को जन्माष्टमी व्रत की 12 उद्यापन करना चाहिए। सप्ताह पारायण समाप्त होने पर श्रोतागणों को वक्ता की भली भांति पूजा करनी चाहिए। मृदंग, झांझ आदि से हरि कीर्तन करना चाहिए। दरिद्र याचकों को तथा ब्राह्मण को धन, वस्त्र आदि देना चाहिए। दूसरे दिन विरक्त श्रोताओं को गीता पाठ करना चाहिए और गृहस्थ श्रोताओं को 10वें स्कंध के श्लोक से विधिवत खीर, घृत, मधु, तिल, जौ मिश्रित सामग्री से हवन करना चाहिए। तत्पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए।
इन कर्मों की समाप्त होने पर 12 ब्राह्मण को उत्तम उत्तम भोजन और खीर मधु मिश्रित करना चाहिए। उन्हें अपने समृद्ध के अनुसार स्वर्ण और दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति विशेष धनवान है तो सोने के सिंहासन पर भागवत ग्रंथ को रखकर सद्पुरुष को दान करना चाहिए। इस प्रकार पारायण समाप्त होने पर श्रोता को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ही पदार्थ सहज जी प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सनकादिक ने इस प्रकार सप्ताह पारायण की विधि समझाकर 1 सप्ताह तक भागवत कथा सुनाई। इसके पश्चात सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा को विधिवत समाप्त किया। इस कथा को सुनकर नारद जी सहित सभी ऋषिगणों को अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब यह कथा हो रही थी उसी समय योगेश्वर श्री सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी की आयु तो सहस्रों वर्ष की है, किंतु वे 16 वर्ष के ही प्रतीत होते हैं। वे ठीक कथा समाप्ति के दिन ही पधारे। उस समय वे मन ही मन श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। श्री सुखदेव जी को देखकर सभी श्रोतागण खड़े हो गए और उनको आदर सहित उच्च आसन पर बैठाया। श्री नारद जी ने उनकी विधिवत पूजा की। श्रीमद् भागवत वेद वेदांत एवं पुराणों का सार रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। सुखदेव जी रूपी तोते के मुखारविंद से निकलने के कारण यह अति आनंद देने वाली अमृत से सींची हुई है। इस फल में छिलका, गुठली आदि कुछ भी नहीं है, केवल इसमें रस है। सभी प्राणियों को निरंतर इस दिव्य रस का पान करते रहना चाहिए। इससे पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति शीघ्र होती है। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, सुखदेव जी इस प्रकार अपना प्रभु वचन कर ही रहे थे कि सभा के मध्य अपने पार्षद प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं प्रकट हुए। नारद जी ने भगवान की यथा योग्य विधिवत पूजा करके उच्च आसन पर बैठाया और उनके सम्मुख हरि संकीर्तन सब श्रोतागणों के साथ करने लगे। उसे कीर्तन के आनंद से विभोर होकर शिव, पार्वती तथा ब्रह्मा जी भी आ गए और तब कीर्तन बड़ी अपूर्व ध्वनि से आनंद पूर्वक होने लगा। नारद जी ने वीणा बजाई, उद्धव जी ने मंजीरा तथा प्रहलाद जी ने खारताल बजाई। अर्जुन ने राज अलापे, इंद्र मृदंग बजाए। सनकादिक मुनीश्वरों ने जय घोष की तथा सुखदेव जी ने सबको कीर्तन के भाव बताए। इन सब के मध्य में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य परम तेजस्वी होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार कथा कीर्तन से प्रसन्न होकर भगवान ने अपने भक्तों से कहा, तुम लोग वर मांग लो। तब सब भक्त जनों ने मिलकर यही कहा, हे भगवान, केवल हमारी यही इच्छा है कि जहां कहीं भी सप्ताह पारायण हो वहां पर आप अवश्य पधारे भगवान। श्री कृष्णचंद्र तथास्तु कहकर अपने पार्षदों सहित अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सब ऋषिगण अपने अपने स्वधाम को चले गए। श्री सूत जी बोले, तब सब भक्त जनों ने मिलकर यही कहा, हे भगवान, केवल हमारी यही इच्छा है कि जहां कहीं भी सप्ताह पारायण हो वहां पर आप अवश्य पधारे। भगवान श्री कृष्णचंद्र तथास्तु कहकर अपने पार्षदों सहित अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सब ऋषिगण शिगण अपने अपने स्वधाम को चले गए। श्री सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वाधाम गमन के पश्चात कलयुग में 30 वर्ष व्यतीत होने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। उसके पश्चात कलयुग में 200 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी को गोकर्ण ने धुंधकारी को प्रेत की योनि से उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। तत्पश्चात कलयुग के 30 वर्ष और व्यतीत होने पर कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी से सनकादिक ऋषि ने यह श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी को सुनाई थी। श्रीमद् भागवत महात्म्य समाप्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।